नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बन्नी अपडेट और मैं हूं हाफ़िज़ कुरैशी। नाज़रीन आप जानते ही हैं कि कुछ ही दिनों के बाद जो है रमज़ानुल मुबारक जो महीना है वो शुरू हो रहा है। और इससे पहले भी वक्तन वक्तन जो है लोगों की मुश्किलात जो है रमज़ानुल मुबारक में अक्सर रहती है, बिजली और पानी और राशन को लेकर। और इसी सिलसिले पे आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है एसडीएम बनी जोगिंदर सिंह जसरोटिया। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की हदायत जो है यहाँ पर इन एजेंसीज़ को, इन महकमे को जो दी गई है, जो बिजली पानी और राशन की जो तकसीम कर रही है, उनको बहाली जो है किस तरह जो है वो यकीनी बनाया जाए। इसी सिलसिले पे आज मौजूद है हमारे साथ एसडीएम बनी। बात करते हैं। और आप नाज़रीन जानते ही कल से जो है पहला पॉजिटिव केस जो है बड़ी बड़ी ही जो है सैड न्यूज़ जो हमारे कठुआ वासियों के लिए है कि पहला पॉजिटिव केस जो है कठुआ में पाया गया। और उसके बाद बन्नी में किस तरह की सूरत हाल है और किस तरह की जो पाबंदियां हैं सख्ती से और आयद करने की ज़रूरत है, इस पर भी बात होगी आज। और सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। चाहूँगा कि कुछ ही दिनों के बाद जो रमज़ानुल मुबारक महीना जो है वो शुरू होने वाला है और किस तरह की हदायत जो है वो दी जा रही है यहाँ पर महकमों को कि किस तरह की जो ज़रूरतें ज़िंदगी है उसको यकीनी बनाया जाए सर। देखिए, सबसे पहले तो बनी अपडेट के माध्यम से मैं तमाम जो मेरे मुस्लिम बरादरी है यहाँ पे उनको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने पीडीडी, पीएचई और फूड सिविल सप्लाईज़ एंड कंज्यूमर अफेयर्स, इसके अलावा हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनको सख्त हिदायत दी है कि बिजली वाले जो हैं वो इंश्योर करेंगे कि सहरी के वक्त और शाम को इफ्तार के वक्त बिजली जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई रहे, अनइंटरप्टेड सप्लाई रहे। और पानी का भी वैसे ही हमने उनको डायरेक्शंस दे दी हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि जो फूड सिविल सप्लाईज़ एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से हमने मार्च और अप्रैल का जो राशन है वो तकसीम हो चुका है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर से हमने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, उनसे हमने एक सर्टिफिकेट ले लिया है कि दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द राशन। और जैसे आपको पता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज़ एंड कंज्यूमर अफेयर्स कठुआ में जो बैठते हैं वो भी हमारे रिक्वेस्ट पे बनी में आए हुए हैं। और जो पीएम साहब की तरफ से एक फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी है इस कोविड-19 को लेके, तो उसकी भी सप्लाईज आना शुरू हो गई हैं। वो भी हम 2-4 दिन में सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। सर माह सयाम में अक्सर देखा जाता है कि दुकानदारों की जानब से बहुत सारे जो माह सयाम में जो रोज़ेदार हैं, रोज़े रखते हैं, उनकी तरफ से अक्सर शिकायत रहती है कि रेट को लेकर वो दुकानदार जो बढ़ा देते हैं। कि मैसेज सर उनको हदायत दी जाएगी दुकानदारों के लिए भी कि रेट जो है अपना वही रखें जो रेट जो है मुनासिब होगा। इसके लिए हम एक टास्क फोर्स का गठन किया है हमने, जिसमें नायब तहसीलदार बीडीओ साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट से एक फंक्शनरी रहेगा और साथ में टीएसओ जो हमारे लोकल हैं, ही विल बी पार्ट ऑफ द टीम। वो टाइम टू टाइम एसेंशियल कमोडिटीज़ को ही इस समय परमिशन है, तो उनका क्योंकि नंबर ऑफ़ शॉप्स कम है तो हमें मॉनिटरिंग में आसानी रहेगी। फिर भी हमने तमाम लोगों को बताया है कि अगर किसी को भी कोई कंप्लेंट है तो वो डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हैं, एसएचओ साहब को अप्रोच कर सकते हैं, तहसीलदार साहब को अप्रोच कर सकते हैं। आपके माध्यम से भी वो एडमिनिस्ट्रेशन को अगर कहीं ओवर चार्जिंग हो रही है, इस तरीके का कोई इंसिडेंट है, तो वो हमें बताएं, हम सख्त एक्शन लेंगे। और वो एक एग्जाम्पलरी एक्शन होगा ताकि हमें आने वाले टाइमों में इस किस्म की कोई शिकायत ना। सर ये जो माह सयाम है इसमें अक्सर रोज़ेदार जो हैं तरावी जो नमाज होती है वो पढ़ते हैं और मस्जिद जाने के पहले से इकट्ठे होने की जो है सख्त तरीन पाबंदियाँ हैं। तो किस तरह का मैसेज आप कर रहे हैं कि मस्जिद में क्योंकि आज भी जो खबर है वो ये है कि जो उसको कंटिन्यू उस पाबंदी को रखा गया है, तो क्या मैसेज रहेगा सर आपका? देखिए, 3 तारीख तक तो लॉकडाउन जो है नेशनल वाइड लॉकडाउन है। इसके चलते आपने देखा है कि हमारे जितने भी पवित्र स्थान हैं, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, वैष्णो देवी जी हो, मक्का शरीफ हो, हर जगह पे लोगों का इकट्ठे होना, 2 से ज़्यादा लोगों का इकट्ठे होना वो बिल्कुल मनाही ही है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घरों से ही नमाज करें। आपके जो धर्म के बड़े गुरुज़ हैं, जो आपके मौलानाज हैं, उनकी तरफ से भी आपको टाइम टू टाइम आपको इंस्ट्रक्शंस आती रही हैं कि नमाज जो है वो अपने घरों से अदा करें। इस मसले में मैं लोगों को फिर से अपील करना चाहूँगा
कि इकट्ठा ना हो मस्जिदों में। हमने क्योंकि इस समय एक नेशनल इमरजेंसी है तो उसके तहत अपने घरों से ही नमाज करें, अपने लिए और हम सब के लिए दुआ करें ताकि हम इस कोरोना की महामारी को जो है वो अच्छे तरीके से इसकी रोकथाम कर सकें और इस पे काबू पा सकें। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा कि दुआ करें और इससे बड़ा रमज़ानुल मुबारक का महीना जो पाक महीना है, इससे बड़ा और महीना मुझे नहीं लगता कि मुसलमान तबके को जो है मिल सके, वो हासिल हो सके। और उम्मीद करते हैं कि इस रमज़ान मुबारक में आप देखने वाले अवाम जो हैं ज़रूर दुआएं करें इस नेशन के लिए, सभी लोगों के लिए जो कोविड-19 इससे जो लड़ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे पुलिस एहलकार हों, जो भी इसके अगेंस्ट में लड़ रहा है, इसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है, और उन लोगों के लिए जो इससे जो है मुतासर हुए हैं, जो पीड़ित हैं, उन लोगों की दुआएं जो है वो ज़रूर मांगे। और इसके अलावा सर बहुत ही दुखद खबर है, सैड न्यूज़ है हमारे कठुआ वासियों के लिए कि कल कठुआ में जो है एक पॉजिटिव केस जो है पाया गया सर। इसके बाद सर बन्नी में अगर हम बन्नी की बात करें, अभी तक कोई भी यहाँ से केस जो है वो सामने नहीं आया। और किस तरह की और सख्ती जो है, पाबंदियाँ जो आयद की जाएंगी आपकी तरफ से, हालांकि आपने शॉप्स की टाइमिंग जो है कल से चेंज भी कर दी, किस तरह की बंदिशें जो है आपकी तरफ से रहेंगी? देखिए, कोरोना की महामारी में हमारा सबसे बड़ा हथियार जो है वो आम आवाम है। तो हमने कल भी मैंने एक अपील जारी करी है अपने तमाम फील्ड फंक्शनरीज़ को। उसमें हमारे GRS हैं, VLWs हैं, पटवारीज हैं, सरपंचेस हैं, नंबरदार चौकीदार्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। इन सब लोगों की हमने विलेज लेवल पे एक सर्च कमेटी बनाई है। तो मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को अपील करूंगा कि इस समय हमारा जो बनी जोन है ये ग्रीन जोन है। अगर यहाँ पे कहीं कोरोना घुस सकेगा तो वो ह्यूमन इंटरवेंशन से ही होगा, क्योंकि जो सामान की रसद भी आ रही है उसमें भी यहाँ पे आपको पता है हम पहले दिन गाड़ी भेजते हैं, वो नेक्स्ट डे पहुँचती है, तो वो जो उसका साइकिल है वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर कहीं से कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन हमारे इस बनी सब डिवीज़न में एंटर करता है तो वो हम सब के लिए खतरे का बायस है। तो इसके लिए मैंने सर्च कमेटीज़ को एक्टिवेट किया है। आज मैंने अपने तहसीलदार साहब को डुगन में भेजा है कि आप वहाँ पे लोगों से मिलिए, कैंप करिए और लोगों में ये इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए कि ये जो बीमारी है इसका प्रिवेंशन, ब्रेक द चेन, देयर इज़ द ओनली सोल्यूशन दैट वी हैव विद अस। तो इसका कड़ाई से पालन करें। जो लोग भी बाहर से आते हैं उनकी ट्रेसिंग करें, हमें रिपोर्टिंग करें। मैं आपका भी कुरैशी साहब इसमें को कवर करते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे SDM बनी, और इन्होंने अपनी बात जो है रखी। उन्होंने इनका कहना था कि ये तभी मुमकिन होगा, ये तभी पॉसिबल होगा कि इस कोरोना जैसी महामारी से जो हम लड़ रहे हैं इसको रोकने के लिए तभी मुमकिन होगा जब हम मिल के जो है इसके साथ जो है आप आवाम का जो सहयोग है वो बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ